आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के विकास पर्व की और उस पर गर्व की। आपको बता दें कि विकास पर्व के अंतर्गत शिवराज सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन, किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। विकास के पर्व के तहत आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एजेंडे में ग्राउंड जीरो से प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति है और सरकार जो विकास पर्व मना रही है उस पर जनता कितना गर्व करे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले विकास पर्व की योजना बनाई। चुनावी साल में इसे शिवराज सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल विकास पर्व का मकसद है कि पिछले 18 सालों के शासन के दौरान शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए उनकी याद जनता को दिलाई जाए, साथ ही नए विकास कार्य को शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया बना है विकास पर्व। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जिलों के दौरे शुरू कर रहे हैं। वे हर जिले में जाएंगे और वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे। विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें गरीब कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके जरिए किसानों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी। किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए खास महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। लेकिन विकास पर्व को कांग्रेस सरकार फिजूल खर्ची बता रही है, जनता के पैसों की बर्बादी बता रही है। कह रही है फिजूल खर्ची कर सरकार अपना चेहरा चमका रही है। बात यदि विकास पर्व के आयोजनों की करें तो उसमें एक मुद्दा किसान भी है। विकास पर्व के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। किसानों को इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है और कितना मिला है? आज प्रदेश का किसान कितना खुशहाल है? किसानों को उनके नुकसान की भरपाई, फसलों की मुआवजे राशि मिली या नहीं? हाल ही में जो ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई उनका मुआवजा मिला या नहीं? एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी होने की बात, खाद, बीज, बिजली की स्थिति पर हम ग्राउंड रिपोर्टर पर पहुंचकर जानकारी लेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में अन्नदाता सियासत की धुरी में भी बना रहता है। हर बार चुनाव से पहले किसान सत्ता पक्ष और विपक्ष का केंद्र बिंदु होता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3 फरवरी 2023 को संसद में इस बारे में अपना लिखित जवाब दिया था, जिसमें साल दर साल राज्यवार किसानों की आत्महत्या की आंकड़े भी कृषि मंत्री ने प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2017 में 429 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश इस साल किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में चौथे स्थान पर था, तो वहीं साल 2018 में 303 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश इस साल किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में 5वें स्थान पर था। उधर वर्ष 2019 में 142 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश इस साल देश में 7वें स्थान पर था। साल 2020 में 235 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश इस साल देश में 5वें नंबर पर था, तो वहीं 2021 में मध्य प्रदेश में 117 किसानों ने आत्महत्या की। इस साल मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, विकास पर्व मना रही है सरकार, जिस तरीके से 1 महीने तक बनाएगी, आज बात खास किसानों की जा रही है। किसानों की स्थिति अगर हम प्रदेश में बात करें कि किस प्रकार की नजर आती है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की
इन दिनों विकास पर्व मना रही है और जैसा कि सबको मालूम है कि विकास पे सरकार तो गर्व कर रही है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस कई आरोप लगा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमलनाथ की जब 14 महीने की 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने कर्ज माफी की, ब्याज माफी की और इस वक्त देखें तो किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लगभग 50 से ऊपर योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें किसान कर्ज माफी, ब्याज माफी योजना और किसान कल्याण योजना ये प्रमुख योजना है जिस पर मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं खुद किसान पुत्र हूं, इसलिए किसान की बातें मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी दावा करते हैं कि वे खुद एक किसान है, लेकिन किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है और किसान ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे किसान की स्थिति क्या है। हालांकि सरकार शिवराज सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वो किसान कर्ज माफी यानी ब्याज माफी करेंगे, लेकिन अभी तक कई किसानों की ब्याज माफी नहीं हुई है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी। अनिल यादव जी, ये बताइए कि विकास पर्व किसान कितना खुश? देखिए, विकास पर्व नहीं, किसानों के लिए तो विनाश पर्व ही हमेशा रहा है सर्वोपरि और आज भी सर्वोपरि है। जहां तक बात है कि केंद्र ने भी बोला था, केंद्र सरकार ने भी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, घट करके आधी हो गई। उसका मुख्य कारण ये है कि पेस्टिसाइड, पेट्रोल, डीजल सब दुगने दाम पे चला गया, लेकिन कृषि के जो उपज है उनके भाव वहीं के वहीं रह गए, बल्कि कम हुए। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी, ब्याज माफी की असली ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री जी लेकर के कहाँ गए? राजगढ़। तो क्या जरूरत थी, जब राजधानी आपका यहाँ पे है, पूरा प्रदेश यहाँ पे है, आप राजगढ़ में ले जाते हैं? भाई वहाँ पे क्या किसी एक नेता को, एक विधानसभा को टारगेट करना था? तो ये एक टारगेट करना है ब्याज माफी, तो पूरे प्रदेश की ब्याज माफी अभी तक नहीं हुई है। किसान वहीं कर्जे में लदा हुआ है। कितने ही किसान जो है आने वाले समय में ये कर्ज माफी के लिए, ब्याज माफी के लिए आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं और कितने लोग आत्महत्या कर भी रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो इस तरह की योजनाएं सैकड़ों चला की, एक कर्ज माफी की बात नहीं करें, हर बात जुबानी होती है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। किसानों की कितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में अभी चल रही है और उसकी असली स्थिति क्या है? देखिए, 60 से 70 योजनाएं हैं, बल्कि और गुप्त योजनाएं होंगी जो सरकार ने कागज पे तैयार करते हैं, कागज पे ही रह जाती है। सही मायने में आप गूगल पे डालते हैं, आप एप्लीकेशन बना के डालते हैं। कौन किसान इतना पढ़ा लिखा है? भाई सीधे सीधे आपका पास आरआई, पटवारी, तहसीलदार है, ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार कीजिए और उस योजना का लाभ दीजिए। ये लाभ नहीं देते हैं, बल्कि उस पैसे को, सब्सिडी को सीधे सीधे कहीं न कहीं कागजों पर उठा करके वापस खा जाते हैं। अधिकारी मिलकर के, नेता मिलकर के, उनके जो कार्यकर्ता मिलकर के उस सब्सिडी को खाया जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जितना किसानों को सब्सिडी दी जाती है, कहने को तो दी जाती, पेपरों में दी जाती, कागजों में दी जाती, टेलीविजन पे दी जाती है, बदनाम होता है किसान। इससे पूरी आम जनता में एक किसानों के प्रति कुप्रथा फैली हुई कि किसान को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि किसानों को बिजली फ्री चाहिए, किसानों को लोन माफी चाहिए, किसानों को कर्ज माफी चाहिए, किसानों को खाद मुफ्त में चाहिए। इस तरह के आरोप अक्सर किसानों पे लगते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो ये स्थिति सही है? देखिए, हम फिर बोल रहा हूं कि मैं पूरे प्रदेश की किसानों की जिम्मेदारी लेता हूं, बल्कि राष्ट्र के किसानों की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी फसल के भाव मुझे ठीक से दे दीजिएगा। आपकी सब्सिडी रखिएगा, आपका भाव अंतर का पैसा रखिए, आपके पूरे पैसे हम चुकाने को तैयार हैं। जितना आपने पेमेंट किया वो हमसे गिन के ले लीजिएगा। लेकिन क्या पानी के भाव, गेहूं का मूल्य आज 20 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। पानी 20 रुपये लीटर बिक रहा है, जिसकी कोई लागत नहीं। 1 मिनट में 30 से 32 लीटर पानी पैदा कर देता है उद्योगपति, फैक्ट्री वाला, और आज हम 33 लीटर पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, उसमें लेबर लगाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 1 साल के अंदर? आप ये देखिए, हम काफी परेशान है किसान। हमें नहीं चाहिए आपकी सब्सिडी, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक बदनामी करने का, और इन लोगों ने खाने का ढपोचला बना रखा है किसानों को। किसान जिस दिन संपन्न हो गया तो ये जाहिर सी बात है, ये समझ रहे हैं उद्योगपति को जो मिलने वाला फायदा है, वो उद्योगपति को जैसे पापड़ बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं या ये मक्का को बेचते हैं पॉपकॉर्न के नाम पे 50-50, 100-100 रुपए में 50 ग्राम बेच रहे हैं, और हमारी जो मक्का है 12 रुपए किलो बिक रही है। नहीं, आप ये बताइए कि आपने जैसे कहा भावांतर योजना, तो सरकार की भावांतर योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। आज भावांतर योजना की स्थिति क्या है? देखिए, भावांतर योजना मैं बता दूं कि आपके 2016 का हमारा भावांतर का पैसा शिवराज शासन काल का बकाया है, प्याज का बकाया है, सोयाबीन का बकाया आज तक नहीं मिला। तो ये सब योजनाएं लाई जाती है नाम मात्र पैसा कमाने के लिए। भावांतर की योजना के तहत व्यापारियों ने काफी लाभ कमाया,
किसानों से बही ली, किसानों को लाभ पहुंचाने का लालच दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों से बही जो किसानों को मजबूर किया गया कि आपकी फसलें नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन उन व्यापारियों की फसलों को भावांतर के तहत बेचा गया और 500 रुपए का फायदा इन्होंने प्रति क्विंटल कमाया, व्यापारियों ने कमाया, कार्यकर्ताओं ने कमाया। तो सब योजनाएं सिर्फ कार्यकर्ता, व्यापारी, उद्योगपति और नेताओं के लिए होती है, किसान तक वे नहीं पहुंच पाती है। ये सब ढपोचलाएं हैं और हम तो कह रहे हैं सारी योजनाएं बंद करो ना, आप हमें भाव दो, हमसे इनकम टैक्स भी लो, सारे टैक्स हमसे वसूल करो, लेकिन आप जो है 1965 से आप पेट्रोल का, डीजल का, चांदी का, सोने का भाव तय करके उस रेशो में हमारे फसलों का मूल्य बढ़ा दीजिए और आगामी समय एक नियम कानून बना दीजिएगा कि इससे नीचे आप जो महंगाई दर के हिसाब से हम फसलों को जोड़ के चलेंगे। हम तैयार हैं इस चीज के लिए। आप काहे के लिए सब्सिडी और ये सारी चीजें ढपोचला हमें बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हमें स्वाभिमान से जीना नहीं सिखा रही है। ये बताइए कि किसानों की जो स्थिति है उसमें अक्सर कहा जाता है कि किसान को जो मुफ्त में चीज़ें चाहिए, और इसके अलावा अभी ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि को लेकर मुआवजा वगैरह जो घोषणा हुई थी, क्या वो मुआवजा बढ़ चुका ओलावृष्टि का? हम कह रहे हैं कि ये चिल्लाते इतना कि हमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे दिए और सही मायने में ये हमको 1 रुपये 50 पैसे कहीं कहीं बीमा राशि के तौर पे मिलते हैं। आपने देखा होगा चेक कहीं 50 पैसे का जा रहा है, कहीं 1 रुपये का जा रहा है। लेकिन आम जनता में जो प्रचार प्रसार होता है, जिनको हम अन्य पहुंचा रहे हैं, वो भी सोचे हम आपके चैनल के माध्यम से कि हम कौन सी चीज क्या भाव पहुंचा रहे हैं। मार्केट में हम यहाँ से मंडी पहुंचाते 1 रुपये चीज सामान कोई भी किलो, और यहाँ आपके आते आम जनता तक आते आते वो 10 से 20 रुपये किलो हो जाता है, यानी 100 गुना भाव बढ़ जाता है। किसान आड़तियों से भी परेशान है, सरकार उस दिशा में क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, हमने इंदौर मंडी, जहाँ की बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे भाव पत्रक दिया नहीं जाता, तोल पत्रक दिया नहीं जाता है, वो किसानों को लूटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, सब्जी भाजी सब में किसानों का मरण है। ये सब कहना सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार को हमने कितनी बार पत्र दिए हैं, बिचौलियों को खत्म करने की बात की। 300 बिचौलिया मात्र इंदौर मंडी में सक्रिय हैं, जो किसानों को मात्र भाव पत्रक और तोल पत्रक नहीं देके गुंडागिर्दी वहाँ पे करते हैं। आप कह रहे हैं चलिए अनिरुद्ध जी, फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी। अब हम सीधे रुक करेंगे राजनगर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए। समीर, विकास पर्व मना रही है सरकार, आज का मुद्दा है किसान। तो अगर हम वहां की बात करें तो किसानों के क्या हालात नजर आते हैं? सरकारी योजना का किस प्रकार से लाभ उठा रहे हैं, या फिर सरकारी योजनाएं जो किसानों के लिए बनाई गई हैं वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई हैं? आपको अगले 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वो डॉलर से लेकर यहाँ तक लोग हैं। ऐसे नहीं है, क्या करो ये अब तक ग्राम सेवक भी हमारे गांव में नहीं है। लाइट की समस्या है, लाइट ही नहीं रहा, परेशान है। किसी को तेल मिलेगा। समीर, फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आपको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सीधे रुक करेंगे सेंधवा की ओर। हमारे साथ अमरदीप चौहान लाइव जुड़ गए। अमरदीप, सरकार विकास पर्व मना रही है, आज का विशेष मुद्दा है किसानों के हालात आपके क्षेत्र में क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो है विकास पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पर आज भी लोगों को जो है किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को फसल बीमा नहीं मिल रहा है, और खाद बीज की अगर हम बात करें तो खाद बीज भी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या उनको समस्या उठाना पड़ रही है और उनको कितना लाभ शासन द्वारा मिला जा रहा है। आप बताएंगे कि आपको जो है किसान सम्मान निधि योजना मिला है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि किसान यहाँ के बहुत परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, जो भी है वो खाद नहीं मिलने के कारण फसलें खराब हो रही है, जो कि उत्पादन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री जो सम्मान राशि है वो मिलती है आपको? वो भी मिलती थी, पर अभी कुछ कारण वजह से मुझे वो योजनाएं नहीं मिल पा रही है। जब ओलावृष्टि हुई थी या फसलों का नुकसान हुआ था तो आपका जो है
मुआवजा वगैरह मिला था? नहीं मिला मुआवजा। आपको मिला? नहीं मिला। अच्छा, बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? बिजली तो मिलती है, मिलती है। मिलती है, बिजली मिलती है, पर उसमें ये तो समस्या है अभी। हाँ। जो फसल बीमा का है, अपन जो सोसाइटी में अपन फसल बीमा का भरते अपन पैसे, तो उसका योजना में कहीं मिलता नहीं अपन को। अच्छा। हाँ। मतलब फसल बीमा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला अभी तक, नहीं नहीं मिला। कई चक्कर हमारे जो फसल भी थी मक्का भी हमारा पूरा पानी पानी में बैठ गया था। हाँ। तो उसका जो फसल बीमा का जो पैसे भरते हैं, हाँ। तो अभी तक वो कहीं कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। सोसाइटी खाद बीज वगैरह मिल रहा है आपको? खाद वगैरह भी मिल रहा था। अभी 1-1.5 एकड़ में मिल रहा अपन को 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी तो ही दे पा रहे। तो उसमें अपना तो फसल तो पहले ही अपने बैठ जाए, तो उसमें अपनी पूर्ति नहीं हो रही ना, तो नहीं जा जाते। ये 5 बोरी तरह देने को ना। अच्छा। आपका कहना है कि आपको जो है खाद कम मिल रहा है? खाद कम। ठीक है। और भी हमारे साथ किसान है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको जो है किन किन मतलब सुविधाओं से मिल रही है, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आपकी जो इनकम है वो डबल हुई है? इनकम डबल होने की तो बात छोड़ो, उससे भी आधी हो गए हैं। फिलहाल में सरकारों के द्वारा योजना बहुत सारी है, चल रही है, लेकिन किसानों को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। अभी जो डिफॉल्टर किसानों का कर्जा माफ वाली जो योजना थी, उसमें लिमिट बना दी गई है कि 2 लाख से नीचे के किसानों को डिफॉल्टर वालों का ऋण माफ किया जाएगा, जबकि ज्यादातर किसान 2 लाख से ऊपर वाले थे, उनका डिफॉल्टर जो किसान हो रखे हैं उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। अच्छा। यानी ऋण जो ब्याज था वो माफ नहीं हुआ। और खाद भी अभी खाद की मेन आवश्यकता अभी है, लेकिन यहाँ पर खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कई दिनों से किसान इसके चक्कर काट रहे हैं, और किसानों ने एक बार आंदोलन किया तो सिर्फ 20 टन आया, जो कि एक ही दिन में खत्म हो गया है। अभी भी 200-300 किसानों की पावतियां सोसाइटी में, जिला सहकारिता में ऐसी ही रखी हुई है। तो क्या उनको खाद मिलेगा नहीं मिलेगा क्या? अभी खाद मिलेगा नहीं मिलेगा वही दुविधा है कि अभी 2-3 दिन से हम पूछ रहे हैं तो बोले कि आ जाएगा कल आएगा, करते करते 15-20 दिन हो गए, अभी तक खाद नहीं मिला है। तो समय पे मिल जाता है खाद या नहीं? समय पे खाद नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है। अभी फिलहाल में आवश्यकता है अभी फसलों को कि अभी खाद दिया जाए टाइम पे। अगर अभी नहीं दिए जाएंगे तो फसल नुकसान होगी, और बारिश के कारण फसल पीली पड़ गई है, तो अभी यूरिया की सख्त जरूरत है। और भी हमारे साथ किसान है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या बाबा किसान सम्मान निधि किसान में भी छे, बाकी में 15-20 दिन हजी दौड़तलू है, बाकी में कहे पावतिया में जमे कर मिले तो ये नया आपकी खत नहीं मिल रहा है। हाँ। कितना समय हो गया? कितना समय? 3 दिन तो मैं लगातार दौड़ दूं, पहले दौड़ी चो अलग। अच्छा। हाँ। क्या क्या कहना पड़ता है बैंक प्रबंधक का? कि वो आज आई रही गाड़ी, कल आई रही गाड़ी, ये बोल देता। अच्छा। हाँ। बिजली वगैरह मिलती है आपको समय पे? हाँ। हाँ मिलती। हाँ। अच्छा, आपकी आय जो है, जो आप जो कमाते हैं वो डबल हो गई? ये सरकार कहती है कि हमने किसानों की आय डबल कर दी। हाँ, नहीं डबल हो गई। जो आप लोग मेहनत कर ठीक है अमरदीप, रोकना चाहूंगी आपको। एक बार फिर से राजनगर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भी लाइव बने हुए हैं। समीर, सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है, आप जिस क्षेत्र में है जरा चर्चा कीजिए, इनकी आय क्या दोगुनी हो पाई? देखिए, सरकार तो किसानों की आय दोगुनी करने की तमाम दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान बिजली की समस्याओं को लेकर परेशान है। यहाँ पर जो आवारा मवेशी है, आवारा मवेशियों से परेशान है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इधर आइए आप, आपकी आय दोगुनी हुई क्या? नहीं है? क्या 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 और क्या समस्याओं से जूझते आप लोग? लाइट नहीं दे रही है, लाइट गाय है उससे परेशान करती जी कर रही, तो फसल खा रही, मिटा रही। तमाम परेशानियों से यहाँ पर किसान जूझते हैं। क्या परेशानी होता है किसानों को? बहुत सी परेशानी होती है। गैया है तो इतना फसल ही नहीं मिल पाई धोरन के मारे, न गौशाला न है तो कोई सुविधा। आय हुई आपकी? हाँ, न लाइट आई के 8-8 दिन लाइट नहीं आई। तो यहाँ पर किसान जो है काफी परेशान हो रहे हैं, बिजली की समस्या बनी हुई है, और खाद को लेकर भी यहाँ पर परेशान होते हैं, इनसे भी जानते हैं खाद को लेकर किस प्रकार की समस्या। खाद का क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो पता चला कि आज 2 बोरी मिलना है खाद, और कहीं कहीं गए एक बार कम से कम 10 चक्कर लगाते हैं, कोई खाद नहीं मिल पाता।
मिल भी जाता है तो कहीं मिल पाता, तो कहीं पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का खाद आता है, तो जहाँ पे हमको 1 बोरी डालना है वहाँ पे 3 बोरी भी डालते रहो, पैदावार भी नहीं। अब किसान हम लोग क्या कर सकते हैं? कृषि विभाग और जैसे ग्राम सेवक वगैरह है, यहाँ पे पता चलता है कि हर प्रकार के खाद, हर प्रकार का बीज, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे हमको ये पता तक नहीं है कि हमारे यहाँ कौन सा ग्राम सेवक है, ना हमारे यहाँ पे आज तक आया है। यदि कहीं भी आ भी जाए तो पता नहीं है, और ना उससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। अच्छा, और क्या है, हर जगह जैसे गौशालाएं भी हैं, गौशालाएं में जाके देखिएगा कहीं भी कोई मवेशी नहीं है, मवेशी अपने छुट्टा है, और जितना शासन पैसा दे रही है उनके ऊपर शासन की कोई निगरानी नहीं। लाइट में है तो लाइट का ये कहता है कि दिन में कम से कम कहो आप तो दिन में 10-10 बार 15-15 बार लाइट कटती है। यदि 5 मिनट के लिए लाइट आ गई तो कम से कम 2 घंटे के लिए कटेगी। ये सारी चीजें हैं। क्या है, कर्मचारी है नहीं है, जौन भी उसके अपने उनको लगाए हुए हैं 3-3, 4-4 हजार रुपए में, तो अपने मनमानी है उन लोगों की। सरकार किसान पर्व वो विकास पर्व मना रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि यदि किसान का वो हो तो किसान के लिए तो आपके लिए तो सदा है, किसान तो आपको उनको सदा के लिए हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं सभी लोग। अब बात क्या है कि यदि किसान का कुछ नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? चुनाव ये क्या सिर्फ चुनावी वोट के लिए? अरे नहीं, वोट के लिए नहीं है, उनका भी जैसा उद्देश्य हो ये बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से परेशान है किसान, खाद को लेकर, बीज को लेकर, बिजली को लेकर, आवारा मवेशियों को लेकर, और सरकार की घोषणाएं जो है लगातार होती है और विकास पर्व के रूप में मनाया जा रहा है 16 तारीख से 14 अगस्त तक। ऐसे में किसान बिल्कुल समीर, यहाँ पर परेशानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटे से भाव में कुछ संतुष्टि भी नजर आ रही है, लेकिन शिकायतें भी हैं। शिकायतें सरकार दूर कब करेगी, ये वाली बात भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सरकार विकास पर्व मना रही है, 28 दिनों तक लगातार विकास पर्व मनाया जाएगा। आज का विशेष मुद्दा रहा किसान। तो किसानों की स्थिति प्रदेश में क्या है, कितनी यहाँ उनकी आय दोगुनी हो पाई है या कितना कर्ज माफ हो पाया है, हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। ना ही बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।